मैं शिव कुमार बोयत स्वागत करता हूं आपका ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ पर। जैसा कि आपको विदित है कि अपने मनोविज्ञान की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर अपने मनोविज्ञान के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उस टॉपिक का नाम है बेटा अधिगम। उस टॉपिक को अपने स्टार्ट कर रखा है। तो अधिगम की अपने 8 क्लासेस अपने कंप्लीट कर ली है। आज अपने अधिगम की 9वीं क्लास है जिसके अंदर अपने पढ़ेंगे आज अधिगम के सिद्धांत। कि अधिगम के कितने सिद्धांत होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊंगा कि अपने कंप्लीट किस प्रकार से अधिगम के सिद्धांतों का विभाजन करेंगे। तो अपने टोटल अधिगम के 13 सिद्धांत पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब 13 सिद्धांत किस प्रकार से है तो उनका पहले अपने क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद एक एक सिद्धांत को अपने करने का प्रयास करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत। तो पढ़ते हैं अपने अधिगम के सिद्धांत। आज का टॉपिक है अपना अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत। अब अधिगम के सिद्धांत टोटल कितने बेटा, तो अपने को ध्यान रखना है कि अधिगम के टोटल जो सिद्धांत जो हैं वो है 13 सिद्धांत। कितने सिद्धांत हैं? 13 सिद्धांत हैं। अब ये 13 सिद्धांत किस प्रकार से उनका अपने विभाजन देखते हैं। अब इसको अपने 4 प्रकार से विभाजित करने का प्रयास करेंगे अधिगम के सिद्धांतों को। जिसके अंदर पहला जो सिद्धांत है प्रकार है वो है बेटा व्यवहारवादी। व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत। व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत। दूसरा जो प्रकार रहेगा वो रहेगा संज्ञानवादी। संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत। अधिगम। पहला जो प्रकार मैंने बताया वो था पहला जो प्रकार है वो है व्यवहार व्यवहारवादी या व्यवहारात्मक सिद्धांत। दूसरा जो प्रकार है दूसरा जो प्रकार है वो है संज्ञानवादी। और तीसरा जो प्रकार पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे अपने आधुनिक संज्ञानवादी। आधुनिक संज्ञानवादी। तीसरा जो इसके अंदर प्रकार पढ़ेंगे वो बेटा पढ़ेंगे अपने आधुनिक संज्ञानवादी। आधुनिक संज्ञानवादी वादी सिद्धांत। आधुनिक संज्ञानवादी सिद्धांत। और 4 नंबर जो प्रकार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने मानवतावादी। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। तो आज अपना टॉपिक है बेटा अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत को अपने 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। कितने भागों में बेटा? 4 भागों में। अब 4 भाग के अंदर बांट कर पढ़ेंगे और कुल टोटल अपने सिद्धांत कितने पढ़ेंगे बेटा? 13 सिद्धांत पढ़ेंगे। कितने सिद्धांत पढ़ेंगे? 13। तो उसके अंदर पहला जो है वो है बेटा व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत। दूसरा जो प्रकार है बेटा वो है संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत। तीसरा जो प्रकार है बेटा वो है आधुनिक संज्ञानवादी सिद्धांत। और चौथा जो प्रकार है बेटा वो है मानवतावादी। अब इसके अंदर बहुत ही शानदार प्रश्न ऐसे बन सकता है कि आपको डायरेक्ट ही इसके अंदर सीधा भी प्रश्न बन सकता है कि आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है और कौन से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना है। और संज्ञानवादी के अंदर कौन आते हैं, आधुनिक संज्ञानवादी के अंदर कौन आते हैं और मानवतावादी अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत कौन आते हैं।
तो सबसे पहले मैं 13 सिद्धांत आपको बताता हूँ कि कौन कौन से 13 सिद्धांत हैं, कि किस में कितने आएंगे। तो बेटा इसके अंदर व्यवहारवादी के अंदर 5 सिद्धांत आएंगे। व्यवहारवादी में कितने सिद्धांत आएंगे? 5। और संज्ञानवादी के अंतर्गत जो सिद्धांत आएंगे वो आएंगे बेटा 4 सिद्धांत आएंगे। बाकी आधुनिक संज्ञानवादी जो सिद्धांत है उसके अंदर आएंगे बेटा 2 सिद्धांत आएंगे। और मानवतावादी अधिगम सिद्धांत के अंदर भी टोटल कितने आएंगे? 2 सिद्धांत आएंगे। अब इन इन सभी को अपने जोड़ते हैं, क्योंकि 5 और 4 9 और 2 11 और 2 13, तो टोटल योग कितना आता है बेटा? 13 सिद्धांत। इस प्रकार से अपने अधिगम के टोटल कितने सिद्धांत पढ़ेंगे बेटा? 13 सिद्धांत पढ़ेंगे। अब अपने चर्चा करेंगे कि कौन कौन से व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत हैं, कौन से संज्ञानवादी है, कौन सा आधुनिक संज्ञानवादी है, कौन सा मानवतावादी अधिगम सिद्धांत है। तो सबसे पहले अपने चर्चा करेंगे किसकी? व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत की। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं व्यवहारवादी पहला जो प्रकार है बेटा वो है व्यवहारवादी, या इसका नाम देखो, पहला सिद्धांत जो है वो है व्यवहारवादी, या इसको अपने बोल सकते हैं प्रीदीय या साश्रय या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसके कई नाम है, जैसे इसका नाम ये भी बोला जा सकता है प्रीदीय अधिगम सिद्धांत, या साश्रय अधिगम सिद्धांत, या इसको बोला जा सकता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसी के आधार पर इसका एक उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के आधार पर इसको बोला जा सकता है एसआर थ्योरी भी। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा इसके अंदर व्यवहारवादी जो सिद्धांत है इसके कई नाम से है। जैसे व्यवहारवादी का नाम क्या आ गया? प्रीदीय अधिगम सिद्धांत। इसका क्या नाम आ गया बेटा? साश्रय अधिगम सिद्धांत। इसी का क्या नाम आ गया? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। और इसी का क्या नाम आ गया बेटा? एसआर थ्योरी, मतलब स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। अब इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आएंगे। तो व्यवहारवादी है कौन? तो अपने को नोट लगा के दिमाग में बिठाना है कि व्यवहारवादी के अंदर, जैसे मैंने ट्रिक बताया था कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है कौन कौन से। कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन से हैं? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, तो व्यवहारवादी मनोविज्ञानिक के अंतर कौन कौन से आएंगे। तो मैंने एक ट्रिक भी बताया था आपको, और ट्रिक क्या बताया था बेटा? वो ट्रिक बताया था मैंने था पा सी क और गो। अब पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर कौन कौन से वैज्ञानिक आते हैं। तो था से क्या है बेटा? थोरनडाइक। और पा से क्या है बेटा? पावलव। और सी से क्या है बेटा? स्किनर। और कैसे क्या है बेटा? क्लारक हल। और गु से है बेटा गुथ्री, एडविन गुथ्री। अब कहने का मतलब ये है कि 5 जो है, अब ये कितने मनोवैज्ञानिक हो गए? 5। तो ये पांचों के पांचों किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? व्यवहारवादी अधिगम के व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है ये, जिनको अपने प्रीति बोल सकते हैं, शास्त्रीय भी बोल सकते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत वाले मनोवैज्ञानिक भी
कह सकते हैं। अब इनके कौन कौन से, जैसे अपने बात करते हैं जैसे अपने बात करें थोरनडाइक की बात करें सबसे पहले, थोरनडाइक की बात करें, उसके बाद बेटा बात करें अपने पावलोव की, उसके बाद अगर बात करें अपने बेटा वो बात करें स्किनर की तो इनके कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो अगर इनके बात करें तो थोरनडाइक का जो सिद्धांत है बेटा उसका नाम है बेटा प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। बहुत सारे नाम है वैसे पढ़ेंगे जब मैं बताऊंगा आपको। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। और दूसरा जो है बेटा वो है पावलोव का, जिसका नाम है बेटा अनुकूलित अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। और तीसरा जो है बेटा वो है बेटा क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत। तो अभी मैंने आपको बताने का प्रयास किया, क्या बताने का प्रयास किया कि व्यवहारवादी के अंतर्गत 5 मनोवैज्ञानिक आते हैं, जिसके अंदर बेटा एक तो आता है थोर्नडाइक, दूसरा आता है बेटा पावलोव, तीसरा आता है बेटा स्किनर, चौथा आता है बेटा क्लारकल, पांचवा आता है गुथ्री। अब कई बार नाम पूछा जा सकता है कि थोर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत है, तो बेटा अपने को ध्यान रखना है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। पावलोव का कौन सा सिद्धांत है, तो बेटा ध्यान रखना है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। और स्किनर का कौन सा है, तो ध्यान रखना है बेटा क्रिया प्रसूत अनुक्रिया सिद्धांत या अनुबंधन सिद्धांत। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट किसकी, क्लारक हल की। तो आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपने 4 नंबर जो है उसकी बात करते हैं। 4 नंबर पे है व्यवहारवादी, उसका नाम है बेटा क्लारक हल। अब क्लारक हल और 5 नंबर अपने बात करेंगे एडविन गुथ्री की। एडविन गुथ्री। अब क्लारक हल ने जो सिद्धांत जो दिया था, क्लारक हल का जो सिद्धांत था बेटा वो था सबलीकरण का सिद्धांत, सबलीकरण या जिसको अपने बोलते हैं बेटा पुनर्बलन, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, सबलीकरण या पुनर्बलन का सिद्धांत। और एडविन गुथ्री का जो सिद्धांत था वो था बेटा सामीप्य, सामीप्य अनुबंधन का सिद्धांत, सामीप्य अनुबंधन का सिद्धांत। अब कहने का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि कौन से मनोवैज्ञानिक द्वारा, पहले अपने बात की कि 5 जो है, 5 जो है वो अधिगम के कौन से सिद्धांत है बेटा, व्यवहारवादी सिद्धांत है। तो उनको मैंने समझाने का प्रयास किया कि 5 के अंदर कौन कौन से है। तो थोर्नडाइक का प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुक्रिया क्रिया प्रसूत अनुक्रिया सिद्धांत या अनुबंधन सिद्धांत, क्लारक हल का जो है वो सबलीकरण या पुनर्बलन का सिद्धांत। और अगर बात करें गुथ्री की, जिसका सिद्धांत का नाम है बेटा सामीप्य अनुबंधन का सिद्धांत। अब अपने 2 नंबर जो प्रकार है वो कौन सा है बेटा, उसकी ओर चलते हैं। 2 नंबर जो प्रकार जो है वो है बेटा कौन से है व्यवहारवादी के बाद है बेटा संज्ञानवादी, संज्ञानवादी संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत, संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत, ये है बेटा दूसरा प्रकार है। तो बात करते हैं अपने संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत के अंदर। तो सबसे पहले तो अपने को ध्यान ये रखना है कि बेटा संज्ञानवादी के अंदर कौन कौन आते हैं।
संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन है? संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन है? तो संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक के अंदर आपको ध्यान रखना है बेटा, इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताया था आपको। वो ट्रिक क्या था? मेल टाकू, मेल टाकू। मेल टाकू। अब इसके अंदर मेल टाकू का मतलब क्या है कि कौन कौन से सिद्धांत आते हैं? तो इसके अंदर में से क्या है बेटा? में से क्या है? तो इसके अंदर पहला जो मनोवैज्ञानिक आता है वो आता है बेटा मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर में से क्या है? मैक्स वर्दीमर। दूसरा जो आता है अल से क्या है बेटा? अल्बर्ट बांडूरा। अल्बर्ट बांडूरा। और तीसरा जो है बेटा वो क्या आएगा? टोलमेन। तीसरा जो मनोवैज्ञानिक जो आएगा वो आएगा बेटा टोलमेन। और कू का मतलब क्या है बेटा? कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन। तो कहने का मतलब यही है बेटा कि इसके अंदर जो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं, तो कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कौन से हैं। तो संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक के अंदर आपको सीधा सा ट्रिक याद करना है, मेल टाको। में से क्या है बेटा? मैक्स वर्दीमर। अल का मतलब है अल्बर्ट बांडूरा। और टा से क्या है? टोलमेन। और कू से क्या है? कुर्ट लेविन। तो ये चार जो है कितने हैं बेटा? 5 और 4 9 हो गए। तो चार जो मनोवैज्ञानिक जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं बेटा संज्ञानवादी के अंतर्गत। अब इनके सिद्धांत कौन कौन से उनको अपने देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसके अंदर आ गया मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर। और उसके बाद नंबर 2 की बात करें बेटा तो नंबर 2 है अल्बर्ट बांडूरा। अल्बर्ट बांडूरा। और 3 नंबर जो है वो है टोलमेन। 3 नंबर जो है वो है टोलमेन। और 4 नंबर जो है बेटा वो है कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन। अब इनके सिद्धांत कौन कौन से उनके बारे में अपने बात करते हैं। तो मैक्स वर्दीमर ने जो सिद्धांत जो प्रतिपादक दिया था वो दिया था बेटा गेस्टाल्ट सिद्धांत। एक बार आपको 13 के 13 सिद्धांत के अंदर सिद्धांत के नाम और मनोवैज्ञानिक का नाम याद होना बहुत ही जरूरी है। गेस्टाल्ट सिद्धांत जो कौन सी भाषा का है बेटा? जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट सिद्धांत बोल दीजिए, या जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णाकार सिद्धांत। क्या बोलते हैं? पूर्णाकार सिद्धांत। उसके बाद बेटा अल्बर्ट बांडूरा जिसका सिद्धांत जो है बेटा वो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। उसके बाद बात करें टोलमिन की तो टोलमिन का है बेटा चिन्ह पूर्णाकार अधिगम अधिगम सिद्धांत। इसके भी कई नाम है, संकेत सिद्धांत भी बोला जाता है, साइन थ्योरी भी बोला जाता है, अधिगम सिद्धांत। और कुर्ट लेविन का जो है वो है बेटा क्षेत्र या जीवन दायरा सिद्धांत।
क्षेत्र या जीवन दायरा सिद्धांत। तो कहने का मतलब इसके अंदर मैंने आपको संज्ञानवादी जो सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं तो उनको बताने का मैंने प्रयास किया। अब अपने चलते हैं संज्ञानवादी, तो मैंने बता दिया। अब अपने बात करेंगे आधुनिक संज्ञानवादी के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने आधुनिक संज्ञानवादी। तीसरा जो है बेटा वो है आधुनिक संज्ञानवादी। आधुनिक संज्ञानवादी आधुनिक संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत। आधुनिक संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत। तो इसके अंदर बेटा कौन कौन से आएंगे, इसके अंदर अपने आधुनिक जो संज्ञानवादी है इसके अंदर बेटा बात करेंगे अपने दो। पहले तो अपने ये ध्यान रखेंगे कि आधुनिक संज्ञानवादी कौन कौन है। आधुनिक संज्ञानवादी के अंदर कौन कौन है बेटा, तो आधुनिक संज्ञानवादी के अंदर एक तो आता है जेरेम ब्रूनर। एक तो कौन आता है बेटा, जेरोम ब्रूनर। कौन आता है, जेरोम ब्रूनर। और दूसरा जो है वो कौन आता है, डेविड आशुबेल। डेविड आशुबेल। तो यहां से बेटा बहुत ही शानदार प्रश्न बन सकता है कि आधुनिक संज्ञानवादी कौन कौन है। तो बेटा अपने को ध्यान रखना है कि जेरोम ब्रूनर और डेविड आशुबेल जो है वो क्या है बेटा, आधुनिक संज्ञानवादी है या आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। अब इनके सिद्धांत कौन कौन से हैं कि अगर अपने बात करें, जेरेम ब्रूनर की बात करें तो इनके सिद्धांत का जो नाम है, जिसका नाम है संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत या बेटा जिसको बोल सकते हैं निर्मितवादी, जिसको बोलते हैं निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत। तो जेरेम ब्रूनर का कौन सा है बेटा, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत या निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत। अगर इसी प्रकार से अपने बात करें जेरेम ब्रूनर के बाद अगर बात करें डेविड आशुबेल की, डेविड आशुबेल की, तो इन्होंने दिया था शाब्दिक अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत। शाब्दिक अर्थपूर्ण साश्रय अधिगम सिद्धांत। साश्रय अधिगम सिद्धांत। तो कहने का मतलब ये है बेटा, ये जो है वो है आधुनिक संज्ञानवादी। तो आधुनिक संज्ञानवादी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो आधुनिक संज्ञानवादी के अंदर दो आते हैं। एक तो आता है जेरेम ब्रूनर और एक आता है बेटा कौन आता है, डेविड आशुबेल। तो जेरेम ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो कौन सा है, जेरेम ब्रूनर का जो सिद्धांत है बेटा वो है संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत या निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत। तो इस नाम से कई बार बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा जेरोम ब्रूनर। अगर इसी प्रकार से अगर बात करें डेविड आशुबेल,
तो शाब्दिक अर्थपूर्ण शास्त्रीय अधिगम सिद्धांत जो दिया था वो दिया था डेविड आसुबेल ने। अब अपने बात करें नेक्स्ट आधुनिक मानवतावादी सिद्धांत। नेक्स्ट जो है 4 नंबर जो प्रकार है वो है अपने पहला जो प्रकार पढ़ा वो कौन सा पढ़ा तो व्यवहारवादी। दूसरा जो प्रकार पढ़ा मैंने संज्ञानवादी, और तीसरा जो प्रकार बताया बेटा आधुनिक संज्ञानवादी। अब अपने बात कर रहे बेटा मानवतावादी। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। अब मानवतावादी अधिगम जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं। तो सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि मानवतावादी अधिगम, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कौन से हैं। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक, मानवतावादी जो मनोवैज्ञानिक है उसके अंदर दो आते हैं। एक तो आता है बेटा कौन आता है, एक तो आता है अब्राहम मेस्लो। क्या नाम है, अब्राहम मेस्लो। और दूसरा बेटा इसके अंदर अपने पढ़ते हैं वो है बेटा कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स। तो कई बार सीधा का सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक संज्ञानवादी कौन से है, मानवतावादी कौन से है। तो आपको ध्यान रखना है कि मानवतावादी मनोवैज्ञानिक दो हैं, जिसके अंदर एक का नाम क्या है बेटा अब्राहम मेस्लो और दूसरा है बेटा कार्ल रोजर्स। अब इनका सिद्धांत कौन सा है वो अपने देखते हैं। अगर बात करें अपने इब्राहिम मेस्लो की बात करें, अब्राहम मेस्लो की बात करें तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, इब्राहिम मेस्लो का जो सिद्धांत था उसका नाम था, उस सिद्धांत का नाम था बेटा आवश्यकता आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, या इसका नाम है बेटा, इसको बोला जाता है मांग सिद्धांत। मांग सिद्धांत, मांग सिद्धांत। और दूसरा जो मनोवैज्ञानिक का बेटा नाम है उसका नाम है बेटा कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स। अब कार्ल रोजर्स ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम था बेटा अनुभवजन्य, अनुभवजन्य या आनुभाविक सिद्धांत, आनुभाविक अधिगम सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत। तो बेटा अभी सबसे पहले अपने क्या किया, अपने जो अधिगम के जो सिद्धांत है उनको किस प्रकार से अपने बांटने का प्रयास किया। तो अधिगम के टोटल मैंने 13 सिद्धांत आपको बता दिए। अधिगम के कितने सिद्धांत बता दिए, 13 सिद्धांत बता दिए। और 13 सिद्धांत को मैंने किस प्रकार से बांटा है, तो अधिगम के 13 सिद्धांतों के अंदर पहला जो प्रकार मैंने बताया था वो बताया था बेटा व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत। दूसरा जो बताया था वो बताया था मैंने संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत। तीसरा जो प्रकार मैंने बताया था वो बताया था आधुनिक संज्ञानवादी सिद्धांत। और चौथा जो प्रकार बताया था वो बताया था बेटा मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। तो अब अपने इसमें देखते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत किस प्रकार से, एक बार मैं दोबारा कोशिश करता हूँ रिवीजन करवाने की। तो आपको कि जैसे
अधिगम के जो सिद्धांत है उसको, मतलब टोटल अधिगम के जो सिद्धांत है उसको 4 भागों में बांटा गया है। कुल जो अधिगम के जो सिद्धांत है बेटा वो 13 है। कितने हैं? 13 सिद्धांत है। तो उसके अंदर मैंने कौन कौन से 4 अधिगम के सिद्धांतों को 4 भागों में किस प्रकार से बांटा है। तो पहला है बेटा व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत। पहला जो है वो है व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत, और दूसरा जो है बेटा वो संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत, और तीसरा जो है बेटा आधुनिक संज्ञानवादी सिद्धांत, और चौथा है मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। तो एक बार फिर बता दूं कि व्यवहारवादी जो अधिगम सिद्धांत है उसके अंदर 5 आते हैं, संज्ञानवादी के अंतर्गत जो आते हैं वो 4 आते हैं, और आधुनिक संज्ञानवादी के अंतर्गत 2 आते हैं, और मानवतावादी अधिगम सिद्धांत के अंदर भी 2 आते हैं। टोटल 5, 4, 9 और 2 11 और 2 13। इसी प्रकार से सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं व्यवहारवादी परिधीय या साचर्य या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसके अंदर सबसे पहले देखो एसआर थ्योरी भी कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। व्यवहारवादी मनोविज्ञान, जैसे इसमें सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन से हैं, तो बेटा मैंने ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। तो इसके अंदर था पा सी कगु, मतलब थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, क्लारक, हल, गुथरी। इसके अंदर थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो बेटा कौन सा है? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। पावलोव का जो है बेटा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, और स्किनर का जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसी प्रकार से नेक्स्ट अगर बात करें तो क्लारक हल का जो है बेटा वो है सबलीकरण या पुनर्बलन का सिद्धांत, और एडविन गुथरी का जो सिद्धांत है बेटा वो है सामीप्य अनुबंधन का सिद्धांत। और उसके बाद अपने बात की अधिगम का दूसरा जो प्रकार बताया था मैंने, वो बताया था संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत। तो संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कौन से है? तो 4 है, जिसका ट्रिक भी मैंने बताने का प्रयास किया। मेल टाको, मतलब मे से मैक्स वर्दिमर, अल का मतलब है अल्बर्ट बांडुरा, टा से टोलमेन, को से कुर्ट लेविन। अब इसके अंदर कौन कौन से सिद्धांत आते हैं? तो मैक्स वर्दिमर ने जो सिद्धांत दिया था वो गेस्टाल्ट सिद्धांत या पूर्णाकार सिद्धांत दिया था। अल्बर्ट बांडुरा जिन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था बेटा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसी प्रकार से टोलमेन ने जो दिया था वो दिया था बेटा चिन्ह पूर्णाकार अधिगम सिद्धांत, और कुर्ट लेविन के द्वारा जो दिया गया था वो दिया था बेटा क्षेत्र जीवन या क्षेत्र सिद्धांत या जीवन दायरा सिद्धांत। इसी प्रकार से अपने बात करें आधुनिक संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत की बात करें, जो मॉडर्न कॉग्निशन लर्निंग जो थ्योरी है उसके अंदर कौन है? तो आधुनिक संज्ञानवादी के अंतर्गत कई बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन से आधुनिक संज्ञानवादी है। संज्ञानवादी तो 4 हैं, आधुनिक संज्ञानवादी 2 हैं। तो कौन कौन है? जेरोम ब्रूनर और डेविड आसुवेल। तो जेरोम जो ब्रूनर है उनका जो सिद्धांत है वो कौन सा है बेटा? संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत, या जिसका बहुत ही फेमस जो नाम है बेटा, पहले भी स्टार लगाया था, एक बार फिर बता रहा हूँ, निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक कौन है? जेरोम ब्रूनर, जो किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? आधुनिक संज्ञानवादी, मतलब मॉडर्न कोग्निशन लर्निंग थ्योरी। उसके बाद है डेविड आसुवेल, जिन्होंने बताया था बेटा शाब्दिक अर्थपूर्ण साचर्य अधिगम सिद्धांत, जिसके अंदर डेविड आसुवेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए थे, जिसको अपने भली भांति पढ़ लिया बेटा। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो है वो है मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। तो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक भी 2 प्रकार 2 है, एक तो है अब्राहम मेस्लो जो बहुत ही शानदार सिद्धांत दिया था, और एक दूसरा है कार्ल रोजर्स। तो अब्राहम मेस्लो का जो सिद्धांत है बेटा वो है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, या जिसको अपने मांग सिद्धांत कहते हैं, और कार्ल रोजर्स का जो सिद्धांत है वो है बेटा अनुभवजन्य या अनुभाविक अधिगम सिद्धांत। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे बेटा? अधिगम के सिद्धांत को। अब मैंने आपको 13 सिद्धांत बता दिए हैं, तो अब क्या करेंगे? अपने एक एक सिद्धांत का ऑपरेशन करते जाएंगे, मतलब बहुत गहराई से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, उसी से संबंधित मैं आपको अधिगम के सिद्धांत 13 के 13 कंप्लीट करवाऊंगा। आशा करता हूं कि ये अधिगम के जो सिद्धांत जो 13 मैंने आपको बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।